अप्लाइड फिजिक्स बीएससी होम साइंस यूनिट फर्स्ट लेक्चर 1 बाय ट्विंकल। आज का पहला टॉपिक है यंत्र। यंत्र मतलब मशीन। आजकल हम मशीनों के युग में रह रहे हैं। मनुष्य को यंत्र बनाने वाला प्राणी कहा जाता है। किसी भी काम को करने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है। मशीनें केवल हाथ व पैर से किए जाने वाले कार्यों में ही सहायक नहीं होती, बल्कि दिमागी कार्यों में भी इनका प्रयोग होता है। जिस गिनती को करने में घंटे लगते थे, वह मशीनों की सहायता से मिनटों में हो जाती है। तो उपयोग में आने वाली कुछ मशीनें तो बहुत सरल होती हैं और कुछ मशीनें बहुत जटिल होती हैं। तो यंत्र की परिभाषाएं, यहाँ पे यंत्र की 3 परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा है, मशीन हम उस युक्ति को कहते हैं जिनसे ऊर्जा का अभिगमन होता है या रूपांतरण होता है। मतलब कि या तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए ऊर्जा, या फिर वो अपना रूप बदल दे, रूपांतरण हो जाए उस ऊर्जा का। इसकी दूसरी परिभाषा है कि जिन साधनों या औजारों की सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसके प्रभाव से दूसरी बिंदु तथा दूसरी दिशा में कुछ काम किया जा सके, उन्हें यंत्र कहा जाता है। मतलब कि अगर हम एक दिशा में या फिर एक बिंदु पर कुछ बल लगाएं, वो दूसरी बिंदु पे या फिर दूसरी दिशा में रूपांतरित हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिन औजारों की सहायता से ये काम हो सके, उन्हें क्या कहेंगे? हम यंत्र कहेंगे। इसकी तीसरी परिभाषा ये बनती है कि मशीनों के प्रयोग से कुल ऊर्जा व्यय तो इतनी ही होती है, किंतु उस कार्य को करने में सरलता हो जाती है। मतलब कि हम जो ऊर्जा लगा रहे हैं मशीनों के द्वारा या बिना मशीनों के, हमारी ऊर्जा उतनी ही लगेगी, परंतु वो कार्य उन औजारों और उन साधनों की सहायता से हमारा आसान हो जाता है। जिन युक्तियों से यांत्रिक ऊर्जा का अभिगमन होता है या फिर रूपांतरित होता है, तो कुछ ऐसी मशीनों का वर्णन किया गया है यहाँ पे, जैसे कि विद्युत जनित होता है या फिर विद्युत मोटर, इंजन। इनमें हमारी ऊर्जा का रूपांतरित बोल सकते हैं या फिर उनका अभिगमन होता है। दैनिक जीवन में कार्य करने वाली मशीनों से सभी परिचित हैं। साधारण तौर पर बिना मशीनों के कार्य करने में अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है, परंतु मशीनों के उपयोग से वही कार्य हम कम बल लगाकर भी कर सकते हैं, परंतु उस बल को हम बहुत देर तक लगाना पड़ेगा मशीनों के सहायता से। मशीनों का प्रयोग किसी कार्य को तेजी से करने में भी होता है। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरी, श्रम की भी बचत होती है, और हम पैसों की भी बचत कर सकते हैं मशीनों के उपयोग से। अगला टॉपिक है मशीनों का सिद्धांत। मशीनों का सिद्धांत या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। इसमें क्या आता है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक स्थान पर दी गई ऊर्जा दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। मतलब अगर हम एक ही जगह पे ऊर्जा दें तो वो दूसरी जगह तक चली जाए, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक ही स्थान पर जितनी ऊर्जा दी गई है, दूसरे स्थान पर उतनी ही ऊर्जा प्राप्त हो। जितनी हमने इनपुट दी उतनी ही वो हमारी आउटपुट आए। मशीन हमारे जिन औजारों या साधनों से बनी होती है, तो वो कुछ ना कुछ गति से चलती रहती है, या फिर जब हम उस पर कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गति होती है। तो उनके जितने भी भिन्न भिन्न भागों से वो हमारी मशीन बनी हुई है, जिन औजारों से बनी हुई है, तो सब में कुछ ना कुछ घर्षण होता है। तो वो जितनी ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए जहाँ पे हमने कार्य किया है, उतनी ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि वो कुछ ऊर्जा जितनी हमने दी है वो घर्षण में नष्ट हो जाती है। तो जितनी हमने ऊर्जा दी उतनी ही हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो आदर्श मशीन वह है जिसमें हमारी दी गई ऊर्जा, मतलब जितनी ऊर्जा हमने लगाई है किसी कार्य को करने में, और निर्गत ऊर्जा मतलब ली गई ऊर्जा, मतलब जब वो कार्य हो चुका है तो उसमें कितनी ऊर्जा निकल के आई है, आउटपुट। मतलब कि निवेश ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा बराबर हो, इनपुट बराबर हो हमारी आउटपुट के। जितना प्रयास लगाया हमने उतना ही वो कार्य हमारा हो चुका है। तो हम कहते हैं कि वह मशीन पूरी हमारी परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल सही है। तो हम कहते हैं कि मशीन की दक्षता 100% है। जितनी ऊर्जा दी गई है उतनी ऊर्जा हमारी मिली है, तो दक्षता कितनी हुई? 100%, मतलब 100%। जितनी भी प्रयोगशालाएं होती हैं या फिर जहाँ पे प्रयोग होते हैं मशीनों के ऊपर, वहाँ पर हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ से, वहाँ पे हम घर्षण को कम किया जा सकता है। तो जितनी भी ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी हमारी, उसे हम कम कर सकते हैं घर्षण को कम करके। तो इस कारण मशीन की जो दक्षता होगी वो हमेशा हमारी 100% से कम आएगी। कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसकी दक्षता 100% हो, मतलब जितनी हमने ऊर्जा लगाई उतनी ही हमें
ऊर्जा आउटपुट पे हमें मिल गई। निर्गत और निवेश कभी भी बराबर नहीं होती, क्योंकि हमेशा हर एक मशीन में घर्षण होती ही है। तो मशीन का मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार लिखा जा सकता है। निवेश ऊर्जा मतलब दी गई ऊर्जा, इनपुट एनर्जी, गुना दक्षता मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू बराबर निर्गत ऊर्जा, जितनी ऊर्जा मिली है, ली गई ऊर्जा मतलब आउटपुट एनर्जी। हम जानते हैं कि ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं कार्य बराबर होता है बल गुना दूरी। हमने जो कार्य किया है, कितना बल लगाया है उस पर और कितनी दूरी तक गया है, क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, निवेश ऊर्जा मल्टीप्लाई दक्षता बराबर निर्गत ऊर्जा। तो अभी हमने बताया जो ऊर्जा होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मतलब बल गुना दूरी। तो ऊर्जा हुआ बल गुना दूरी, Fi गुना Di गुना दक्षता। और फिर जो दोबारा वाली निर्गत ऊर्जा उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, बल गुना दूरी, तो Fo गुना Do। तो यहाँ पर Fi क्या है, निवेश बल या लगाया गया बल, और Fo क्या है, निर्गत बल, ठीक है, आउटपुट फोर्स। Di क्या है, निवेश बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, कि जितना हमने बल लगाया वो कितनी दूरी तक लगाना पड़ा, वो हुआ हमारा Di। और Do क्या है, निर्गत बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, तो जितना आउटपुट हमें निकला उसने कितनी दूरी तय करी, Do वो हो गया। आता है हमारा यांत्रिक लाभ, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना कार्य निकला हमें, कितना कार्य करने के बाद, निर्गत बल डिवाइड बाय निवेश बल, Fo कितना बल हमारा आउटपुट पे आया डिवाइड बाय जितना हमने इनपुट पे लगाया। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आउटपुट हमेशा ज़्यादा आना चाहिए इनपुट से। आउटपुट वेलोसिटी, उसे हम इनपुट वेलोसिटी को कैसे ले सकते हैं, Di/T। यहाँ पे Di क्या है, निविष्ट बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, और T क्या है, यहाँ T दूरी तय करने वाला समय, और Do क्या है, निर्गत बल द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, और T फिर समय, तो T से T कट गया और क्या कितना बचा, वेग अनुपात आया निकल के हमारा Di/Do। हमारा फॉर्मूला निकल के आया था Fi गुना Di गुना दक्षता बराबर Fo गुना Do। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, दक्षता गुना अभी Di और उधर से Do को Di के नीचे ले आए डिवाइड में, और इधर से बराबर Fo के नीचे Fi लेके आ गए। अब तो जो Di/Do जो है ये बना हमारा वेग अनुपात, अभी हमने निकाला, और Fo अपॉन Fi क्या बना हमारा, यांत्रिक लाभ। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, दक्षता गुना वेग अनुपात बराबर यांत्रिक लाभ, और हम कह सकते हैं दक्षता बराबर यांत्रिक लाभ अपॉन वेग अनुपात, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, और यहाँ पे दक्षता हमेशा 1 से कम होती है, तो वेग अनुपात हमेशा यांत्रिक लाभ से अधिक होगा। अगला टॉपिक है हमारा सरल मशीनों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। यह मशीन निम्नलिखित 2 भागों में बटी होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला उत्तोलक, घिरनी, पहिया और धुरी। दूसरा होता है नट, समतल, कान और पेंच। अब हम इन्हें बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा उत्तोलक मतलब लीवर। उत्तोलक एक साधारण सा यंत्र है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। ये जो लोहे की रोड है जिससे हम एक भारी पत्थर उठा रहे हैं, यही जो साधन है, ये औजार है, इसी को ही हम बोलेंगे उत्तोलक, और क्या बोल सकते हैं, लीवर। ठीक है, चित्र में हमने रोड से क्या किया है, एक पत्थर को उठा रहे हैं। उत्तोलक एक बहुत पुराना तथा साधारण यंत्र है। रोज रोज हम बिना इसके सिद्धांत को समझते हुए इसका उपयोग करते रहते हैं। साधारण उत्तोलक या तो कोई लकड़ी होगी, या बांस होगा, या लोहा, या अन्य किसी धातु का एक दंड होगा, या फिर लोहे की रोड भी बोल सकते हैं। तो सिंपल उत्तोलक एक या लीवर एक लोहे की रोड को बोल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी भारी सामान उठा सकते हैं। जैसे एक भारी पत्थर को उठाना है, हाथ से अगर हम उसे धकेलेंगे तो वो हिलेगा ही नहीं।
ऐसी हालत में उसे उठाने के लिए उत्तोलक की सहायता ली जाती है। एक मजबूत डंड लेकर उसका एक सिरा पत्थर के नीचे लगा दिया जाता है और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा या ईंट या पत्थर उसी सिरे के पास डंडे के नीचे रख दिया जाता है। अब दूसरे सिरे को दबाकर आसानी से पत्थर उठाया जा सकता है। तो इसी की प्रोसेस को हम कहते हैं लीवर या फिर उत्तोलक।